Hello everyone. Today our topic is 7 P's of marketing. We already discussed the 4 P's of marketing in our previous lecture. अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसको जाके देखें. Then come to this lecture, the 7 P's of marketing. Let's discuss the 7 P's of marketing. As far as product are concerned, 4 P's still rule the marketing arena. जहाँ तक प्रोडक्ट मार्केट की बात है, गुड्स की बात है, वहाँ तक 4 P's जो है वो स्टिल रूल द मार्केटिंग अरीना. ठीक है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. बट इन द केस ऑफ सर्विसेज एंड फॉर नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, बूम्स एंड बिटनर इंट्रोड्यूस 3 P's ऑफ मार्केटिंग. तो लेकिन बूम्स और बिटनर्स ने फॉर द सर्विसेज एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी इंट्रोड्यूस करवाए अनदर 3 P's ऑफ मार्केटिंग. दीज एडिशनल P's आर रिक्वायर्ड फॉर सर्विसेज मार्केटिंग. ये जो एडिशनल P's हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन के अलावा, ये बेसिकली सर्विसेज मार्केटिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. तो ये 3 P's कौन से हम देखते हैं. 3 एडिशनल P's आर पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस. पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस. The first 4 P's are product, price, place and promotion, and the 3 additional P's are people, process and physical evidence. तो वन बाय वन हम इन तीनों एडिशनल P's को देखते हैं कि ये क्या होता है. तो सबसे पहले हमारे पास है पीपल. All people who directly or indirectly influence the perceived value of product or service, including knowledge workers, employees, management and customer. वो तमाम लोग जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, असरअंदाज होते हैं परसीव्ड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज के, चाहे वो नॉलेज वर्कर हो, वो वर्कर्स जो इंफॉर्मेशन का काम करते हैं अबाउट प्रोडक्ट और सर्विसेज, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो मैनेजमेंट हो, इंतज़ामिया, चाहे वो कस्टमर हो. मीन्स कि सपोज करें कि आप किसी बैंक में जाते हैं, तो बैंक में आपने सर्विस हासिल करनी है, तो वो सर्विस देने के लिए वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं, पीपल जो आपको सर्विस या प्रोडक्ट देते हैं. ठीक है, तो वो लोग किस तरह से आपसे इंटरेक्ट करते हैं, डील करते हैं, वो इन्फ्लुएंस करता है परसीव्ड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज. सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे वेटर्स होते हैं, मैनेजमेंट होती है जो कि आपसे ऑर्डर लेती है. वो किस तरह से आपसे ऑर्डर लेती है, वो आपसे बात किस तरह से करते हैं, ये चीज़ इन्फ्लुएंस करती है प्रोडक्ट और सर्विसेज की वैल्यू पे. तो पीपल 5वां P है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केटिंग के अंदर, कि जो शख्स आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रहा है उसका मिजाज कैसा है, वो किस तरह से आपसे डील करता है. तो हम सेकंड एडिशनल P देखते हैं जो है प्रोसेस. प्रोसीजर्स, मैकेनिज्म एंड फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ हेल्प द मार्केटर्स टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर इन अ बेटर वे. प्रोसीजर तरीकाकार, मैकेनिज्म तरकीब, और फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो सेटिस्फाई करते हैं कंज्यूमर को इन बेटर वे. अब सपोज करें आप बैंक जाते हैं तो वहाँ पे अपना अकाउंट खुलवाते हैं. अकाउंट खुलवाने का एक प्रोसेस होता है, एक अमल होता है. वो प्रोसेस कितना इजी है या कितना मुश्किल है, ये इन्फ्लुएंस करता है प्रोडक्ट और सर्विसेज की वैल्यू के ऊपर. अगर प्रोसेस इजी होगा तो उतनी सर्विसेज की वैल्यू बढ़ेगी. अगर प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होगा उतनी ही प्रोडक्ट और सर्विसेज की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. तो कैसा प्रोसेस है उस सर्विसेज को अचीव करने का, ये बड़ा डिपेंड करता है. कि सपोज कर लें आपने किसी ट्रैवल एजेंसी में जाके किसी बस की टिकट बुक करनी है, तो प्रोसेस जो उसका प्रोसीजर है वो कितना आसान है टिकट बुक करने का. आजकल लोग मोबाइल पे बैठे ही अपनी टिकट बुक करवा लेते हैं, तो उसकी वैल्यू उतनी बढ़ जाती है. तो किसी भी सर्विस और प्रोडक्ट को हासिल करने का जो तरीकाकार होता है वो प्रोसेस में आ जाता है. समटाइम किसी बैंक्स के प्रोसेस इतने डिफ़िकल्ट होते हैं कि कस्टमर सोचता ही नहीं है कि इस बैंक में मैंने कभी जाना है दोबारा, तो वो उस जगह पे जाएगा जहाँ पे प्रोसेस बड़ा सिंपल होगा. तो आपका जो सेकंड एडिशनल P है वो प्रोसेस है. और अगर वो 7 P's में देखें तो ये 6th P हमारा प्रोसेस बनता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आ जाता है फिजिकल एविडेंस. ये हमारे पास तीसरा एडिशनल P है जो कि 7th P's ऑफ मार्केटिंग है. फिजिकल एविडेंस डील विद द सेंसरी एक्सपीरियंस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट अलाउ अ कस्टमर टू मेजर वेदर ही और शी रिसीव द वैल्यू. फिजिकल एविडेंस बेसिकली आपको सेंसरी एक्सपीरियंस देता है, एहसास का एक्सपीरियंस देता है फ्रॉम द प्रोडक्ट और सर्विसेज, जो अलाउ करता है कस्टमर को मैयर करने के लिए कि उसने वैल्यू रिसीव कर लिया कि नहीं की. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू गो टू द 5-star होटल, you will sense the difference in 5-star and in common hotel and payment will be according to that. फॉर एग्जाम्पल आप किसी 5-star होटल में जाते हैं
तो आप सेंस करते हैं डिफरेंस बिटवीन दैट 5 स्टार होटल या किसी आम होटल के बीच में, कि आपको फिजिकल पता चल रहा होता है कि यार ये होटल वाकई 5 स्टार है। या सपोज कर लें आप एरोप्लेन में जाते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे एक बिजनेस क्लास होती है, एक इकोनॉमी क्लास होती है, तो आपको फिजिकली पता चल रहा होता है कि वाकई ये बिजनेस क्लास है, इसकी सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं, यहाँ पे हमारी सर्विस बहुत अच्छी दी जा रही है, और इकोनॉमी क्लास में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको फिजिकली पता चल जाता है। और आपको इसके सबूत भी दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ टिकट, या आपको पेमेंट ज़्यादा देनी पड़ती है उसकी। आपको टिकट दी जाती है, ये बिजनेस क्लास है, आपको टिकट दी जाती है, ये इकोनॉमी क्लास है, तो फिजिकल एविडेंस आपको मौजूद होते हैं आपके पास, और आप वहाँ जाके सेंस भी करते हैं कि इसकी सर्विस कैसी है। जब आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे वेटर्स की सर्विस बहुत बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू किसी आम होटल की निस्बत। तो ये हमारे पास 3 एडिशनल पीज हो जाते हैं, जो है पीपल, जो शख्स आपको प्रोडक्ट और सर्विस दे रहा है या आप उस प्रोडक्ट और सर्विस पे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, चाहे कस्टमर खुद ही क्यों ना हो। जब कस्टमर किसी बैंक में जाएगा, उसका अपना मिजाज ही अच्छा नहीं होगा, तो एम्प्लॉय भी बिगड़ जाएगा और सर्विस और प्रोडक्ट उसको अच्छी तरीके से नहीं मिलेगी। सेकेंड प्रोसेस है तरीकाकार, कि किस तरीक़ेकार से आप वो प्रोडक्ट और सर्विसेज हासिल कर रहे हैं, वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड, आपके पास फिजिकल एविडेंस है, मीन्स कि आप जो सर्विस ले रहे हैं या प्रोडक्ट ले रहे हैं वो फिजिकली वैसा ही होना चाहिए। अगर आप 5 स्टार होटल में जाते हैं तो 5 स्टार होटल वाकई ही ऐसा होना चाहिए। इसको जस्ट आप एक बैंक में देख लें, बैंक में आप जाते हैं तो अगर आपके पास वहाँ पे पीपल होते हैं जो आपको सर्विस दे रहे होते हैं, वहीं पे प्रोसीजर होता है कि किस प्रोसीजर के बेस पे आपका अकाउंट खुलेगा, और वहीं पे फिजिकल एविडेंस होगा कि अगर आप प्लेटिनियम हैं, गोल्ड हैं, जो जो आप डील वहाँ पे करेंगे, आपको फिजिकल एविडेंस दिया जाएगा उसका, कि आपके पास ये एटीएम है, आपका क्रेडिट क्राइटेरिया इतना है, आपके अकाउंट में इतने पैसे रखे जा सकते हैं, सेक्टर सेक्टर। तो फिजिकल एविडेंस दिया जाएगा कि आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं। तो ये बेसिकली एडिशनल 3 पीज हैं जो कि सर्विस मार्केटिंग के लिए होते हैं। जो पहले 4 पीज हैं वो बेसिकली गुड्स मार्केट के लिए होते हैं, जो टेंजिबल होते हैं, और सर्विस मार्केटिंग इनटेंजिबल होती है। ठीक है, ये पेरिशेबल भी होती है, ये एक वक्त के बाद ख़त्म हो जाती है, इसमें ओनरशिप भी सर्विस मार्केटिंग के अंदर आपके पास नहीं आती। तो यहाँ पे आज हमारा टॉपिक ख़त्म होता है 7 पीज ऑफ मार्केटिंग का। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसकी स्लाइड जो है वो मौजूद होंगी नीचे लिंक के अंदर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।